भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। चलिए अब देखिए, कल अपन जिस सूत्र को पढ़ रहे थे जिसमें ऐसा भी कार्य हो जाता है तो व्यक्ति कैसे अशुभ का बंध कर लेता है और पाप क्रिया से जुड़ जाता है। यहाँ पे उसे समझने का भी पुरुषार्थ करना कि हम किसी के बारे में जब गलत अफवाहें उड़ा दें, हम किसी के बारे में अपवाद कर दें, अवर्णवाद जिसको कहते हैं, तो सूत्र नंबर 13 है, छठा अध्याय सूत्र नंबर 13, केवली श्रुत संग धर्म देवावर्ण वादो दर्शन मोहस्य। पढ़िए, श्रुत देवावर्ण वादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोह ने मतलब हमारा जो मिथ्यात्व है, हमारी विपरीत मान्यताएं क्यों हो जाती है? क्योंकि हम किसी के बारे में जब गलत अफवाहें, गलत मन में गलत विचार ले आते हैं, कभी कभी तो हम ऐसा भी करते हैं कि हम अपने आप में ही खुद ही मनों में विचार बनाते रहते हैं, वैसा हो या ना हो। होता है ना, होता है, अधिकतर यही होता है। हम ही खुद अपने खुद को बुनते रहते हैं, हम ही खुद ही जाल को बुनते रहते हैं और फंसते रहते हैं। सामने वाला वैसा होता भी नहीं, ना वैसा सोचता है अपने बारे में, लेकिन हम ही कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं वो हमारे बारे में ये सोच रहा होगा, उसने ऐसा किया होगा, वो ऐसा करता है, वो मेरे बारे में यही करता रहता है। तो कभी कभी ये गलत धारणाएं हमारे लिए बहुत भारी नुकसानदायक हो जाती हैं। केवली श्रुत के बारे में, केवली भगवंत के बारे में, संघ के बारे में, धर्म के बारे में और जो देव लोग हैं इत्यादि, इनके बारे में जो विपरीत धारणाएं हैं लोगों की, हमारी भी, अगर हम ये विपरीत धारणा लेके चल रहे हैं तो ये हमारा अवर्णवाद है। अब यहाँ पे आप समझना, वो मैंने जो भी कहा था वो कहा था लौकिक दृष्टिकोण से, अब कह रहा हूँ धार्मिक दृष्टिकोण से। धार्मिक दृष्टिकोण मतलब हम ये समझने का पुरुषार्थ करें कि केवली भगवान कौन होता है। भगवान के विषय में जो गलत धारणाएं हमारी हैं, कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो चलता है, इतना तो होता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है ना। मिथ्यात्व 4-5 प्रकार का होता है। देखो, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत धारणा, विपरीत मिथ्यात्व हो गया। संशय, संशय मतलब आगे जब बता रहा हूँ, संशय मिथ्यात्व, वैनिक मिथ्यात्व, है ना। तो ये सब मिथ्यात्व के प्रकार है। एकांत में ऐसा ही है, जीव नित्य ही है, अनित्य ही है। तो ये हमारी जो धारणा किसी भी विषय में हो जाती है, लौकिक दृष्टिकोण से भी खराब है और पारलौकिक दृष्टिकोण से, तो ये एकांत हो गया। विपरीत में नहीं, जीव नाम की कोई चीज ही नहीं है, विपरीत धारणा है, सब दिखता है सब पुद्गल है, जी ये धारणा है, विपरीत धारणा है ना। तो जीव के विषय में विपरीत धारणा होना, तत्वों के विषय में विपरीत धारणा होना, फिर होता है वैनिक, हमें तो सब के बारे में एक जैसा रहना चाहिए, हमें क्या करना, सब भगवान एक। तो हम गुणों की ओर नहीं जाके हम सिर्फ बाहरी स्वरूप के जा रहे हैं। कि अगर किसी ने कह दिया नाउन की ओर जा रहे हैं, उसने कह दिया ये भगवान है, तो हमने कहा हाँ भगवान है। इस विषय में जो वैनिक मिथ्यात्व सबसे ज्यादा पाला जाता है आजकल। वैनिक मिथ्यात्व सबसे ज्यादा होता है क्या, नहीं सब है, हमें किसी की पति को बुराई नहीं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये भी भगवान है, ये भगवान है, हमें क्या करना,
गुण को नहीं दे, हमें उसको क्वालिटी, हमें तो उन्हें मानते हैं ना, उन्हें कह दिया ना भगवान ने। तो ये धारणा भी लोगों की विपरीत हो जाती है या वैनिक मिथ्यात्व हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? वैनिक नहीं समझ में आ रहा? तुम भी सही और तुम भी सही और तुम भी सही, हमें क्या करना, हमें क्या करना, ये कोई उत्तर नहीं होता। हमें पहले ये तो करना चाहिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। जब हम सब्जी भी खरीदते हैं तो हम 3 बार टेस्ट करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं 3 बार देखते हैं। तो भगवान के विषय में हम कुछ नहीं सुन रहे कि नहीं? तो ये तो भगवान के स्वरूप को पहले समझना। अब केवली भगवान के विषय में अवर्णवाद क्या है? तो केवली भगवान के विषय में अवर्णवाद है कि केवली भगवान आहार करते हैं। अब देखो ये विपरीत, अब अवर्णवाद क्या कर दिया? भगवान भोजन करते हैं, भगवान को ठंड गर्मी सर्दी लगती है, वो वस्त्रधारी होते हैं, वो कंबल रखते हैं, उन्हें औषधि लेते हैं। बताए आपको ऐसी धारणा है यहाँ पे? और आपके भगवान महावीर के विषय में भी ऐसी धारणा है लोगों की, इसलिए कह रहा हूँ, अन्य धारणाओं में मत जाना। उनका कहना है भगवान कौला आ रही होती है कि महावीर भगवान, इसीलिए दूसरा पंथ जो चला है वो इसीलिए चला है। हाँ, श्वेतांबर पद में यह मान्यता है कि भगवान भोजन लेते हैं, कौला आ रही होती है, उन्हें आहार दिया गया, उन्हें औषधि दी गई, उन्हें रोग हुआ था, पैचिस जैसा उन्हें रोग हुआ, भगवान की शादी हुई थी, उनकी बेटी थी। सुन रहे हो? इसको कहते अवर्णवाद। क्या कहते इसको? अपवाद। इसको कहते गलत मान्यताएं, गलत धारणाएं, गलत बात फैलाना केवली के विषय में। समझ में आ रहा आपको? हाँ, कवला कवल का होता है ग्रास, तो ग्रास का जो भोजन लिया आते हैं उसे कवला आहार बोलते हैं। 32 ग्रास कहते हैं ना, कवल, कवल यानी होता है ग्रास। ग्रास समझते हो ना? अपन रोटी खाते हैं, ग्रास खाते हैं? ग्रास खाते हैं, रोटी नहीं खाते। रोटी तो गैया खाती है, हम क्या खाते हैं? ग्रास। कहने में क्या आता है? हम रोटी। तो अपने क्या कहना? कवला है ना, ग्रास। तो वो परिग्रह से सहित होते हैं, इसलिए केवली भगवान के विषय में ये नहीं मान्यता है। तो ये मान्यता नहीं मानना केवली के विषय में। आ गए आपको समझ में? ऐसी अपवादवाद, अफवाह फैलाना भगवान के विषय में। फिर आता है श्रुत का वर्णवाद। श्रुत का मतलब होता है आगम, शास्त्र। शास्त्र के विषय में लोगों की गलत धारणाएं, गलत प्रचार प्रसार करना। नहीं, आगम में आया है कि रात्रि भोजन में कोई दोष नहीं है, आया है, उन्हें ऐसा कह दिया, तो ये आगम का वर्णवाद है। हाँ, देवता लोग शराब इत्यादि का वहाँ पर वर्णन है, मांस खाने में कोई दोष नहीं है। ऐसा जो आगम के विषय में गलत धारणाएं बनाना, गलत प्रचार प्रसार करना, ये उनका वर्णवाद है। किसका? श्रुत का, आगम का। मतलब आगम में ऐसा तो कहीं आया नहीं है, लेकिन लोग बाग ऐसी धारणाएं बनाते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे एक आता है ना कि नारद है ना, अब नारद ने क्या बोल दिया? स्वर्ग में नारद गए, वसु नरक सेती स्वर्ग में नारद गए। वह तो झूठ सेती नरक पहुंचे स्वर्ग में। तो शुद्ध का वर्णवाद था ना वहां पे। क्या वर्णवाद था? कि भैया अज, अज यानी होता है बकरा, और जबकि अज का मतलब क्या होता था? पुराना धान्य। तो उन्होंने कहा अज को भी होम किया जा सकता है, तो वहां पे पुराने धान से होम करने को कहा था। और जिनको जिह्वांद्री के लोलूपी थे, उन्होंने किसको? बकरे को होम कर दिया, ताकि वो बकरे का सेवन कर सके, उसकी वो मांस खा सके। और इसीलिए वो परंपरा आज तक चली आ रही है। बलि परंपराएं
जो चली आई है वो इसी श्रुति के अवर्णवाद के कारण हुई है। समझ रहे हो, एक अवर्णवाद कितनी बड़ा गलत परंपरा को डाल सकता है। बात आपको पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आ रही? तो कोई भी गलत धारणाएं, गलत विषय में अवर्णवाद करना, ये इसीलिए मिथ्यात्व का बंद होता है, या इसीलिए विपरीत धारणाओं का बंद होता है। ये आपको समझ में अगर एक बार आ जाए तो आप कभी भी कोई विषय में कभी भी अपनी गलत धारणा ना बनाइए ना बोलिए। इससे अच्छा है आप मौन रहिए। पकड़ में आ रही बात आपको सबको? क्या करना है अपने को? शास्त्र के विषय में अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम शास्त्र के व्याख्याकार ना बने। कभी कभी हम लोग अपनी मर्जी से अर्थ निकालने लग जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा निकल सकता है, ये ठीक है। इसीलिए पंथ जो चल पाए हैं वो शास्त्र के गलत अर्थ को निकालने से पंथ चले। ये सब जितने भी एकांत मत चलते हैं, एकांत मत चलते हैं, ये सब गलत धारणाओं से चले हैं। इसलिए शुद्ध का वर्णवाद। किसी को पूछना है, कुछ समझना हो तो पूछ ले। आ रहा है देव वर्णवाद अभी आ रहा है। पहले तो केवली का वर्णवाद, फिर देव का वर्णवाद अभी आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो रात्रि भोजन, मांस भक्षण, शराब पीना, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है, अथवा शास्त्र में लिखा है। अब और बता दो आप क्या गलत धारणा, आत्मा तो शुद्ध है, ऐसी भी गलत धारणाएं बना रखी है लोगों ने। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, ये भी अवर्णवाद है शास्त्र का। हाँ, जहाँ जो लिखा है वो बोलिए ना। किस दशा में शुद्ध है, किस दशा में शुद्ध, ये बताइए ना आप। एकांत से शुद्ध है क्या? हाँ है, हाँ त्रिकालिक शुद्ध, त्रिकाली नहीं, त्रिकालिक, त्रिकालिक शुद्ध है आत्मा। तो त्रिकालिक शुद्ध है क्या? आत्मा शुद्ध थी, है और रहेगी, ऐसा है क्या? तो आपकी आत्मा को शुद्ध मान लिया जाए, शुद्ध थी, है और रहेगी। तो आपकी जो पूजनीय व्यक्ति, अब यहां से चलता हूं मैं, आपकी जो पूजनीय व्यक्ति वो आत्मा शुद्ध हो चुके हैं, इसलिए वो पूज्य हैं, ठीक है? तो जो उनका पूर्व भाव अपन देखें, तो उनकी आत्मा अगर शुद्ध है तो उस समय भी पूज्य मान लिया जाए जब वो नरक में है। राजा श्रेणिक आगे जाके आपके तीर्थंकर होंगे, पूज्य होंगे, तो क्या राजा श्रेणिक को इस समय पूज्य मान लिया जाए जब नरक पर्याय में है? वो जब वो भील के पर्याय में तब शुद्ध मान लिया जाए? पहले हम किस पर्याय को शुद्ध मानना चाहते हैं, किस अध्याय को शुद्ध मानना चाहते हैं, पहले ये बता तो दीजिए आप आगे जाके हम सब मोक्ष जाएंगे, कोई डाउट नहीं, ठीक है? सम्यक दर्शन धारण करेंगे, सम्यक। तो क्या इस समय आप सबकी पूजा की जाए फिर, क्योंकि आप तो त्रिकालिक शुद्ध हैं? क्या किया जाए? कौन से प्रदेश भिन्न रहते हैं? पहले आप माइक लेके बोलो तो लोगों को समझ में आए आप क्या बोलना चाह रहे, क्या कहने चाह। चालू तो करो। नमस्ते महाराज जी। वो कहते हैं कि जो आत्मा के प्रदेश हैं वे तो कभी भी यानी कर्मों के प्रदेशों से उनका संश्लेष संबंध होता है, परंतु वो उसमें मिक्स नहीं होते। जैसे दूध और पानी, उनको अलग किया जा सकता है। इसलिए आत्मा के जो प्रदेश हैं वो इनसे कर्मों के प्रदेश भिन्न होने से उसको शुद्ध कहते हैं। वहां पर आप शुद्ध इसी तत्व सूत्र हाँ, सुन तो लीजिए, अब प्रश्न तो उत्तर भी तो सुनिए। एक में एक संबंध कहा है उन्होंने, वहां उसका अर्थ क्या निकालते हैं आप? इसी तत्वार्षुत में उमा स्वामी महाराज एक प्रदेश बंद कह रहे हो, इसका अर्थ क्या निकालेंगे आप? आप एक बात यहां समझिए, पुद्गल का आत्मा के साथ एक में एक संबंध है कि नहीं, पहले बताए। दूध और पानी का क्या भिन्न भिन्न प्रदेश हो रहे हैं? वो एक में एक हो रहे हैं कि नहीं, पहले आप समझिए। यहाँ पे दोनों का गुण अलग अलग है, ये कहिए आप। आत्मा के गुण अलग है, पुद्गल के गुण अलग है। तदात्म संबंध और संश्लेष संबंध, संयोग संबंध, हम भी इस चीज को हम मान रहे हैं कि
पुद्गल के आत्मा से तादात्म्य संबंध नहीं है, लेकिन संबंध संश्लेष संबंध का मतलब क्या है? दूध और पानी की तरह एक में एक हो जाना, इसे आप संश्लेष संबंध मानते हैं ना। दूध और पानी, तो दूध और पानी क्या आप जो आपका होता है माइक्रोस्कोप अलग अलग कर सकते हैं क्या आप? तो एक में एक हो रहे हैं। एक प्रदेश साथ क्षेत्र अवगाह, उन्होंने एक प्रदेश क्षेत्र अवगाहन करके रह रहे हैं वो। जब ये शब्द वहां पर दिया जा रहा है तो फिर आप उसको ये कह के कि नहीं आत्मा के प्रदेश भिन्न है और उसके प्रदेश भिन्न है, भिन्नता का मतलब क्या है? भिन्नता का मतलब इतना सा है, दोनों के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। पुद्गल अलग कार्य, आत्मा का कार्य चेतना है, पुद्गल कार्य अचेतन है। ये तो हमें भी मंजूर है, लेकिन फिलहाल तो एक में एक होकर रहने की नहीं। और अगर ऐसा है, चलिए आप थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, भिन्न भिन्न मान लेता हूँ, यहाँ पर कुछ होगा, एक थप्पड़ गाल पे पड़ता है, तो किसको दुख हो रहा है? ये दुख पुद्गल को कि आत्मा को? अब जल्दी बता दीजिए। वेदन करने वाला आत्मा है, पुद्गल तो वेदन नहीं कर रहा। तो आप तो कह रहे दोनों प्रदेश भिन्न भिन्न है, तो मैंने तो पुद्गल के प्रदेशों को मारा, आत्मा के प्रदेश में क्यों संघटित हो रहा है कुछ है? कार में कुछ हो रहा है। अब चलिए, कार तो बिल्कुल भिन्न है आपसे, आपकी कार में स्क्रैच आ रहा है, आपकी आत्मा में स्क्रैच क्यों आ रहा है? शेयर बाजार वहां डाउन हो रहा है, यहाँ आपका ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है। सुन रहे हैं कि नहीं? आपको बात समझ में आ रही? पहले समझिए आप कि कितना आप उसके साथ घुल मिल रहे हैं। ये कह के मुक्त नहीं हो सकते। तो आत्मा के प्रदेश, पुद्गल के प्रदेश, कर्मों के प्रदेश, मैं मानता हूं कि दोनों में गुणात्मक भेद है, लेकिन अभी तो संश्लेष संबंध किसको कहते हैं? तीन संबंध आप पाठकगण हमारे जो समझ लें तो समझिए संश्लेष क्या होता है, संबंध क्या। संबंध का मतलब होता है एक में एक होना। एक संबंध होता है तादात्म्य संबंध, तादात्म्य तद आत्म रूप हो जाना। जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण और आत्मा के प्रदेश, ये दोनों तादात्म्य संबंध लेके रहते हैं। जैसे सोना और सोने का पीलापन आप समझ लीजिए, तो दोनों एक में एक होकर रह रहे हैं। पीलापन स्वर्ण से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसके साथ एक में एक होकर रहता है, इसलिए स्वर्ण को अलग नहीं किया जा सकता। स्वर्ण का मृदुपन ये उसका गुण है, सोने से अलग नहीं हो सकता, वरना स्वर्ण नहीं रहेगा, सोना है कि नहीं। ये इसको बोलते हैं तादात्म्य संबंध। अब सोने के साथ पीतल का जो संबंध हुआ है, एक क्षेत्र अवगाह में रह रहा है, तो दोनों एक में एक लग रहे हैं, लेकिन ये इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध, क्योंकि दोनों के प्रदेश एक में एक होके रह रहे। इन्हें हम अलग कर सकते हैं सोने को तपा के, ठीक है। इसी को बोलते हैं दूध पानी की तरह एक में एक हो जाना। दूध अलग है, पानी का भिन्न स्वरूप है, पानी का काम अलग है, दूध का काम है अलग है, लेकिन दोनों एक में एक होके रह रहे हैं। इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। जैसे शरीर का और आत्मा का जो एक पेन होकर रह रहा है यहाँ पर, ये है संश्लेष संबंध। शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है, ठीक है। एक होता है संयोग संबंध। जैसे आपने कपड़े पहने हैं, कपड़े को उतार के अलग कर दीजिए, दूसरे कपड़ा पहन लीजिए, तो ये है संयोग संबंध। जैसे माला पहना देना, आपने कपड़े पहन लेना, तो ये सब कौन से संयोग है आपके? संयोग संबंध। तो समझ में आया? संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध और संश्लेष संबंध। तो इन संबंधों के साथ आप रह रहे हैं, तो आत्मा का जो कर्मों के साथ संबंध होता है वो संश्लेष संबंध होता है, एक में होके यहाँ पर रह रहा है। तो ये गुण आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ लेना चाहिए। इसमें अवर्णवाद क्या है? श्रुत की, श्रुत के विषय में इस समय श्रुत क्या कह रहा है? तो श्रुत जो कहता है, श्रुत यानी आगम, इस विषय में हमें क्या कह रहा है? इसमें अगर हम विपरीत धारणा बना रहे हैं, हमारे यहाँ 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। हमारे यहाँ 2 नहीं है, व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं। हम उस आश्रय लेके कोई चर्चा करते हैं तो बात अलग है,
तो आश्रय लेके कहिए ना कि मैं इस अपेक्षा से कह रहा हूं। अपेक्षा से कथन कहना ठीक है कि ये इस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से, ये मेरी बेटी की मां है। समझ में आ रही कि नहीं? तो आपने अपेक्षा लगा दी, आपने ये कह दिया कि नहीं ये मां ही है, ये गलत है कि नहीं? ये मां ही है ऐसा तो नहीं है, ये किसी की पत्नी भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की बुआ है, किसी की मामी है, किसी की मां है। तो अपेक्षाकृत कथन होता है, इसे सापेक्ष कथन कहते हैं। अपेक्षा से रहित को निरपेक्ष कथन कहते हैं। हमारे यहाँ निरपेक्ष कथन नहीं होता, हमारे यहाँ सापेक्ष कथन होता है। निरपेक्ष कथन करने से वो मिथ्या हो जाता है, और मिथ्या तो यही अवर्णवाद है, उसको ही अवर्णवाद कहते हैं। अपेक्षा नहीं लगा रहे आप, समझ रहे हो कि नहीं? ये तो ये आपको अवर्णवाद समझ में आ रहा? अपवाद, अफवाहें, गलत चीज उड़ाना कभी कभी। अब संघ के विषय में, संघ का मतलब होता है यति, मुनि, ऋषि और अनगार। श्रावक, श्राविका, मुनि और आरिका, ये चार को संघ कहते हैं। अथवा ऋषि, मुनि, यति, अनगार, इनका भी संघ होता है। यति, मुनि, इनके अलग अलग भेद है। ऋषि और अनगार, ऋषि बोलते हैं जो ऋषि रिद्धिधारी होते हैं, ऐसे मुनियों को ऋषि बोलते हैं। यति बोलते हैं जो श्रेणी चढ़ रहे होते हैं, उन्हें यति बोलते रहे। मुनि बोलते हैं जो केवल ज्ञान की जो 12वें गुण स्थान पहुँच गए हैं, वो ऐसे मुनि मुनि कहलाते हैं। और जो सामान्य से रिद्धिधारी नहीं होते, सिर्फ सामान्य 6 से 7वें गुण स्थान मुनि को अनगार बोलते हैं। समझ रहे हो? तो अनगार कहना, तो इनके विषय में अपवाद कर देना। तो चार का संग होता है, तो आप श्रावक, इनके विषय में मुनि महाराज गंदे होते हैं, देखो नहाते नहीं है ये, देखो केसलो, इनके बाल कितने बड़े बड़े होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, छी हमें तो देख के अच्छा नहीं लगता, दिगंबर मुद्रा अच्छी नहीं लग। ये अपवाद करना, ये अच्छे नहीं होते, ये ठीक नहीं होते। मुनि मार जो लोग कहते हैं ना, आपके यहाँ पे अलग अलग लोगों के मत होते हैं, उनके यहाँ नहीं होती दिगंबर मुद्रा, तो इस मुद्रा को देख के वो अपवाद कर देते हैं। मुनियों को देख के अपवाद कहना नहीं जाना चाहिए इनके पास, ये बहुत अच्छे नहीं होते, ये तो खराब होते हैं, ये तंत्र मंत्र कर देंगे, ये कुछ कर देंगे। इस प्रकार की गलत धारणाएं गुरुओं के बारे में फैलाना, ये अपवाद करते हैं ना कुछ लोग। समझ में आ रहा है आपको? बात सही समझ में आ रहा है? संघ के विषय में, हाँ क्या पूछना है? माइक दे दो। तो यहाँ पर आप पूछिए, इसीलिए गलत व्हाट्सएप मत चलाइए, गलत मत चलाइए, आपकी गलत धारणा हो सकती है उनके विषय में। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यति आपने बताया जो सीढ़ी चढ़ते हैं, श्रेणी यानी मोक्ष, जो केवल ज्ञान के निकट होते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति जो करने वाले होते हैं, वो मुनि, उनको मुनि संज्ञा दी गई है। जो श्रेणी चढ़ रहे हैं उन्हें यति संज्ञा दी गई है। जो रिद्धि के साथ 6 7 गुण स्थान के साथ है, वो ऋषि संज्ञा को प्राप्त हैं। जो अनगार हैं, जिन्होंने घर छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, परिग्रह छोड़ दिए, 5 पाप छोड़ दिए, सामान्य जिनके पास कोई रिद्धि नहीं, ऐसे अनगार कहलाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने पूछ लिया प्रश्न तो, इसीलिए जो लोग कहते हैं ना मुनि नहीं होते, मुनि नहीं होते, पंचकाल में देखो हम कह रहे हैं शास्त्रों में लिखा है मुनि नहीं होते, वो किस अपेक्षा से लिखा था मुनि नहीं होते? कि केवल ज्ञान प्राप्ति करने वाले नहीं होते, तो ठीक लिखा था, लेकिन आपने तो सबको ही साफ कर दिया। बात आ रही समझ में? जो गलत धारणा कहाँ से आई है लोगों के, पंचम काल में मुनि नहीं होंगे, मुनि नहीं होंगे, ये धारणा कहाँ से आई है आपको पता? आपको समझ में आ गई अब धारणा कहाँ से आई? ये गलत शास्त्रों की गलत व्याख्या से आई है। आपने उसकी व्याख्या ही गड़बड़ कर दी पूरी। मुनि नहीं होते, कौन से मुनि नहीं होते? जो केवल ज्ञान के लिए, तो ठीक है हम भी मान रहे हैं, क्योंकि इस केवल ज्ञान नहीं है पंचम काल में। लेकिन 6 7 गुण स्थान मुनि नहीं होते, ये क्यों कह रहे हो आप? वो तो होते हैं कि नहीं?
और आपने लोगों को शास्त्रों के प्रमाण दे दे के गलत धारणाएं बना दी लोगों की। अब वो लोगों ने ऐसे मुनियों का भी अपवाद कर दिया। थोड़ा आप इधर आना पड़ेगा, आपको सीटी आ रही है आपकी उस माइक से। तो आपको समझ में आया कैसे गलत धारणाएं बन रही है लोगों की? हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग जैसे हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं देखा है, सुना है, जिन्होंने कुछ शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो जो व्याख्या हो रही है वो सही व्याख्या है, गलत व्याख्या है, वो कैसे समझ में महाराज? इसीलिए तो बार बार आप लोगों से कहता हूँ स्वाध्याय करिए, प्रमाद मत करिए, नहीं तो अंधेरी नगर टके सिर भाजा टके सिर खाजा हो जाएगा। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी सड़के सिर खाजा हो जाएगा। समझ सुनिए कहानी, नहीं सुनिए सुनाऊं? होता है, देखो नहीं हो तो एक और छोटी सी घटना सुना देता हूँ। क्या होता है अपने साथ, एक गांव में एक लक्कड़ बुझा था, सुन रहे हो कि ना? हैं? तो वो विद्वान माना जाता था वहाँ का। क्यों? क्योंकि वो बूझना पहले बूझते हैं ना आपके यहाँ, ऐसे वो सबको सबकी बातों का भैया इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये बताता था। तो एक दिन उस गांव में कभी हाथी नहीं देखा था उन लोगों ने। तो एक रात में उस दिन वहां से हाथी निकला होगा, क्योंकि जंगल के निकट था, वो वहां से हाथी गुजर गया। सुबह लोगों ने उठे तो देखा कि भाई ये किसके पैर हैं। अब बड़ा आश्चर्य हो रहा, कोई राक्षस है, कोई भूत है, कोई किसके पैर हैं ये भाई। सब में बड़ा, नगर में बड़ा विषय बन गया, क्योंकि अभी तक तो गाय के पैर देखे तो छोटे थे भाई, हिरण के छोटे थे, कुत्ते के छोटे हैं भाई, और किसके पैर, ऊंट के पैर हैं, तो ये किसी के पैर से मैच नहीं कर रहा हो। तो उन्होंने कहा अपने आप वो है, उसको बुला के लाओ। है ना? तो वो आया तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आया ये क्या चीज है। तो उसने भाई देख के कहा कि लकड़ बुझा बूझ के बूझ सके न कोई, पैर में चाकी बांध के हिरण कूदो होई। क्योंकि चिंता की कोई बात नहीं है, तो हिरण कूदा है, पैर में चक्की है, चक्की जानते कि नहीं? आटे ये तो उसका है, कुछ टेंशन की कोई बात, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे बहुत सारे लकड़ बूझ हैं जो ऐसे ही बूझते रहते शास्त्र को बैठ के, इसका अर्थ ये, इसका ये अर्थ ये, इसका ये अर्थ है, ये 3-4 की संगोष्ठियां करते रहते हैं और दिमाग लड़ा लड़ा के कुछ भी अर्थ निकालते रहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे अर्थों को सही अर्थ निकालना, सही व्याख्या करना, इसलिए स्वाध्यायशील बनिए आप सब। ऐसे मत करिए कि हमें तो बस उनने कह दिया सो मान लिया। मेरा भी मत मानिए, मैं भी कहता हूँ आपको, मेरा भी नहीं मानना है, आपको सही व्याख्या निकालना है, लेकिन कहीं तो ट्रस्ट करना ही होगा आपको, विश्वास। तो आगम पढ़िए, 2 आगम 3 आगम 4 शास्त्र ने 5 शास्त्र, कहीं तो मैच करेगा वो। तो शास्त्र से विपरीत कोई धारणाएं नहीं बनाइए। आप जैसे लोगों के कारण ही तो व्यक्ति सपोर्ट पा जाता है। वो कहता है नहीं हमें तो वही अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है, पता कुछ होता नहीं, हम वही, हमें तो यही। गलत धारणाओं से गलत हमारी, इसी को कहते हैं दर्शन मोहिनी का बंद होना। मिथ्या तो यहीं से पनपता है, गलत मत यहीं से चलते हैं, हो जाते हैं हम उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। उन्हें कुछ ज्ञान होता नहीं, उन्होंने एक नया मत खड़ा करा, हम उनके साथ हो ली। कितने मत हैं आज संसार में, क्यों? हर व्यक्ति ने एक नया मत खड़ा कर दिया अपना। कुछ ज्ञान था नहीं, उनके 4 फॉलोअर हुए, वो धीरे धीरे 50 हो गए, 50 से 500 हो गए, 500 से 10-20 हज़ार हो गए, उन्होंने अपना मत शुरू कर दिया। वो एक मत हो गया, एक धर्म हो गया, बस संसार हो गया। वोटिंग पावर का जमाना है, समझ रहे हो कि नहीं? आप समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा तो ऐसा नहीं, अपने को कोई गलत धारणा में नहीं पड़ना, हर जगह इसको नहीं बनाइए। अवर्णवाद से बचिए, अवर्णवाद मत करिए। देव के बारे में, गुरु के बारे में और शास्त्रों के बारे में तो इन्हें शूद्र कहना, अशुचि कहना, ये अच्छे नहीं होते, ये
आगे जाके असुर होंगे, गलत होंगे, ऐसे संघ के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें नहीं फैलाइए। तो गलत अफवाहों से भी पाप बंद होना है। घड़ी है आपकी? घड़ी वड़ी रख देना मेरे पास, क्योंकि घड़ी नहीं है। कितनी बजे? अभी है, सब है ठीक। तो इस प्रकार से धारणाओं को नहीं बनाना, गलत धारणाओं से भी लोगों के विषय में, ज्ञान के विषय में, अपने विषय में नहीं। अब धर्म के विषय में, धर्म क्या कहलाता है? धर्म है सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत, धर्म को नहीं मानकर किसी के द्वारा बनाया हुआ कोई भी मत चलाना। सर्वज्ञ कौन कहलाता है महाराज? पहले ये बता दीजिए। सर्वज्ञ वो कहलाता है जिसके ज्ञान में जो झलक रहा है वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही जिसके केवल ज्ञान के अंदर झलक रहे हैं, और जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है। मतलब उन्हें इसलिए नहीं बताना अपन के अपना ज्ञान राग द्वेष से सहित है। क्यों? क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं है, हम लोग अभी इस कसाई से मुक्त नहीं है, इसलिए हमारे ज्ञान में राग द्वेष हो सकता है। लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में राग द्वेष नहीं होता। उनके द्वारा प्रणीत धर्म, उनके द्वारा चलाया गया, आप बोलते हैं केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम, है ना? बोलते हैं ना, केवलियों के द्वारा प्रणीत धर्म को यहाँ पर, तो धर्म के विषय में अवर्णवाद होना, बलि को धर्म मान लेना, भाई ये भी एक धर्म है। रात में तो खाना, दिन में भूखे रहना, इसको धर्म मान लेना। दिन भर भूखे रहना, रात में खाना, समझ रहे हो? इसको धर्म मान लेना। दिन में भूखे रहते हुए कुछ कुछ खाना और कुछ इसे धर्म मान लेना। करते हैं ना आप लोग? अन्न नहीं खा के अन्न खाते हैं दिन भर चाय पीते, कहते उपवास है हमारा। साबुदाने की खिचड़ी खा रहे, केला खा रहे, उपवास है हमारा। हमारा अंडे संडे की अनशन है क्या? क्या है पता नहीं तो। क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या कर रहे आप लोग है? ये धर्म के विषय में कहीं भी लाल पीला कर रहे हैं। कितने धर्मों के विषय में कितनी गलत धारणाएं बना रखी है लोगों ने। कहीं पेड़ पे धागा बांधना, पेड़ पे चिंदी टांग देना, इसे धर्म मान लिया। कहीं लाल पीला पोता है, इसे धर्म मान लिया। कहीं चादर चढ़ाया है, इसे धर्म मान लिया। क्या धर्म की व्याख्या ही बदल दी गई। कितने धर्म हो गए? 363 मत इसे। तो इस विषय में गलत धारणाएं लोगों के लिए कर देना, ये तो ये धर्म का अवर्णवाद है। आ गया समझे आपको? इस विषय में अवर्णवाद। हम भी पीछे पीछे बोले थे कई बार, आप लोग भी। भाई भगवान दूध पी रहे तो आप भी चले गए, चलिए हम भी चल रहे हैं। है क्या है आपका? अंदर तुम भी पिलाया है। अब देखो, कृपा नहीं आ रही, कृपा नहीं आ रही। अब कृपा नहीं आ रही सो लाल रुमाल रख लो, नीली चटनी खा लो, अब पीला पर्स रख लो, इसे ही हमने धर्म मान लिया। ये धर्म बन जाएगा आगे जाके, ये सब धर्म बन जाना है। किसी ने नदी में नहाने को ही धर्म मान लिया। किसी ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज आप चमत्कार नहीं मानते? मैंने क्या समस्या आ गई? महाराज जी वहाँ पर हम जाते हैं तो उस विशेष कुंड है वो, उस कुंड में नहाने से वहाँ पर सब चर्म रोग इत्यादि दूर हो जाते हैं। अब महाराज जी आप बताइए वहाँ पे अतिशय है कि नहीं? भाई मैंने कहा एक बात तो समझ लो कि चर्म रोग दूर हो जाने से, पानी से, वहाँ कोई देवी देवता प्रकट हो गए ऐसा क्यों मान रहे हो आप? वहाँ पे सल्फर इत्यादि जो कुछ गंधक जिसको बोलते हैं, नीचे हमारे पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे आयरन हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तत्व हैं जिनसे टकराकर पानी आके गर्म होता है। देखो ना अपने कुंड होते हैं ना, गौमुख जिनके आगे होते हैं तो
आपके यहाँ जब राजगिरी पर्वत इत्यादि जाओगे तो ठंडे पानी का और गर्म पानी के गोमुख मिलेंगे आपको। अब उन गोमुखों से जो जल निकलता रहता है तो उस जल में से बहुत से लोग धर्म मान के नहाते रहते हैं उसमें, भाई इसके नहाने से ये होगा, इसके नहाने से पाप धुलेंगे, फलाना होगा, ये होगा। अब वो जो उसमें गंधक है, उस गंधक के पानी से चर्म रोग दूर होता ही है। प्राचीन पद्धति यही थी। उस गौमुख आप देखना, चर्म रोग दूर करने के लिए गंधक का उपयोग होता था। आयुर्वेद में आप जाएंगे आपको मिलेगा। अब उस गौमुख में नहाने से, और वहाँ गर्म पानी क्यों आता है हमारा, तो वहाँ पे ही उसमें जब वो टकराएगा उससे सल्फर से तो अपने आप पानी उबल जाता है। इतना पानी उबलते आता है। तो वो कोई देवी देवताओं का कुछ लेना देना नहीं है वहाँ पर। अब वहाँ पे एक कुंड बना दिया हमने, गोमुख लगा दिया, सो वहाँ पे हमने ये बना लिया कि भाई एक विशेष बाबा जी हो गए, विशेष ये धार्मिक स्थल हो गया। अब आप इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते आप। तो ये धर्म नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? धर्म क्या वस्तु स्वरूप था, धर्म का स्वरूप क्या था, हमने धर्म के स्वरूप को किस तरह बिगाड़ा है। आपको बस समझ आ रही कि नहीं? धर्म क्या चीज थी? धर्म था जो हमारे को उत्तम धरत्युत्व में सुखे इति धर्म, जो हमें उत्तम सुख में रख देता था ना, उसका नाम धर्म था। जो हमें अपने तक ले आता था, स्वयं में स्वयं को प्राप्त कराए, उसका नाम धर्म है। इन क्रिया कांडों का नाम धर्म नहीं है जिसे हम धर्म मान के चल रहे हैं। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा कठिन हो रहा है आज का विषय, लेकिन आपको एक बार समझ में आ तो जाए। सीधी चुभने वाली बात है थोड़ी तो। वही तो नहीं चुभ रही। ठीक है, तो धर्म ऐसा कि इस प्रकार से धर्म के विषय में गलत धारणाएं बनाना, वहाँ पे जाके कुछ लोग कुछ चढ़ा देना, कुछ इससे बलियां देना, ये सब धर्म की गलत धारणाएं व्याख्याएं हुई हैं। बलि दे के, बलि चल के वो खुश होते हैं, ये धर्म मान रहे हैं आप लोग, है ना? ऐसा नहीं करना। आप भी कुछ जल्दी से, आप लोग भी चमत्कार से जल्दी आकर्षित होते हैं। थोड़ा सा चमत्कार हुआ नहीं और आप पहुँचे नहीं वहाँ पर। चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार में चमत्कार पैदा करो, चमत्कार को नमस्कार मत करो। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो कोई भी कर देता है। ये चार बता देना, ये तो ये डमरू बजा के इकट्ठे करते हैं ना लोग। कभी देखा है मेले में? हम देखते थे मेले में, वो डमरू बजाता था और एक जमूरा होता था उसके पास, लेट जा जमूरे, और एक डब्बा होता था उसमें से जलेबी निकालता था। देखा कभी वो? बचपन में इतना एक डब्बा होता था, वो कपड़े से ढाक देता था, फिर ऐसा वो घुमाता था, एक हड्डी होती थी उसके पास, एक खोपड़ी होती थी, ऐसा घुमाता था वो, फिर उसमें से कपड़ा हटा के पैसे निकाल रहा है, 500 के नोट, 100 के नोट निकाल रहा है, उसमें से जलेबी निकाल रहा है, कबूतर उड़ा रहा है। देखा नहीं देखा? देखा देखा। फिर उसके बाद फिर मैं सोचता था भाई इतना कर रहा है, फिर कह रहा है 1 रुपया देवन्नी दे दो बाबूजी। मैं कहा अभी तो तुमने 500 के नोट निकाले, फिर तुम कह रहे 58 54 दे दो, 58 दे दो, 1 रुपया दे दो, तमाशा देगा। अब भाई ये सब क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? अब बात आ रही समझ में? तो ये यंत्र बिक रहे, श्री यंत्र बिक रहे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जिसके यहाँ हजारों यंत्र, वो गरीब हो रहा है दुकान में बैठ के। तुम एक यंत्र से अमीर कैसे होगे? जो ये हजारों यंत्र, तुम 1000 गुना अमीर हो जाना चाहिए जो 1000 यंत्र दुकान में लगाए हुआ है। तुम एक यंत्र से अमीर बना रहा है तुम्हें, देखो तो तुम्हारी बुद्धि भी तो, और खरीद के ला रहे हो। और मुझे समझ में तो ये आया कुल मिला के कि तुम अमीर होगे नहीं होगे, वो यंत्र बेचने वाला तो अमीर हो ही जाएगा। तो तुम अमीर हो या ना हो, वो यंत्र बेचने वाला तो अमीर होना पक्का है। वो बेच बेच के अमीर हो जाना, तुम खरीद के अमीर होगे नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? बात आ रही सोच? ऐसे धर्म को नहीं मानना, ये धर्म नहीं है। धर्म के विषय में समझिए, धर्म वह है
जो हमें राग द्वेष से बचाए, हमें राग द्वेष से रहित बनाए, हमें अपनी आत्मा के गुणों में लाए धर्म। तो ये है। फिर आगे एक और है देव का वर्णवाद। देव का वर्ण मतलब होता है हमारे यहाँ देव माने गए हैं, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष और वैमान। ये 4 प्रकार के देवों का वर्ण हमारे यहाँ पे है, इसमें कोई दो मत नहीं। इन देवों के विषय में वर्णवाद क्या है? वो मांस भक्षी होते हैं, वो शराब पीते हैं। आप कह रहे थे ना कल कहीं का नाम लेके, वो शराब पीते हैं वहाँ पे। हाँ सुना था क्या? लोग पिला पिला के आए हैं क्या सुना था? बोतल के पिलाते हैं। हाँ उज्जैन के अंदर है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर कोतवाल बोलते हैं, वहाँ पे रक्षक देव बोलते हैं उनके। अब उनके विषय में अवर्णवाद करना कि देव शराब पीता है, देव मांस भक्षण नहीं, देव राक्षस होता है, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, ये नहीं होते, समझे? राक्षस एक जाति है उन देवों की, व्यंतरों की जाति है। भूत पिशाच राक्षस ये जाति है उनकी। तो उनके विषय में ऐसी गलत अपवाद करना अपवाद है। ये जो ये उल्टे सीधे प्रतिमाएं बना दी जाती है ना देवों की, लाल पीला करके, ये सब अपवाद है देवों के विषय में। अवर्णवाद है, अफवाहें नहीं फैलाइए, ये अफवाहें आपको गलत मार्ग पे ले जाएगी। समझ में आया आपको? तो ये हो गई केवली के विषय में, श्रुत के विषय में, संघ के विषय में और देवों के विषय में, ये सब है। और धर्म के विषय में ये गलत धारणाएं मत बनाइए। तो गलत धारणा नहीं बनाओगे तो गलत मानना भी नहीं है आपको, धारणा भी नहीं बनाना और गलत। तो अब आपको कहीं भी जाके, कहीं से भी आप गाड़ी हार्न बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो नहीं करना है आपको। समझ रहे? कहीं भी निकलते हैं तो सुन रहे हो कि नहीं? भारत में इतने देवी देवता हैं, कितने देवी देवता हैं। तो एक बार की घटना है, एक अंग्रेज भारत में आया, तो वो इसलिए भेजा था उसको शोध करने के लिए कि भारत में जो ट्रेन है, वो ट्रेन की लाइन सुना है कि पूरे विश्व को घेर ले, इतनी बड़ी ट्रेन की लाइन भारत में बिछी हुई है और इतनी हजारों ट्रेनें भारत में चलती है, फिर भी भारत में इतना ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ क्यों होते रहते हैं? तो वो शोध करने आया अंग्रेज। तो वो शोध करने आया, शोध करके जब विदेश पहुंचा तो पूछा कि भाई क्या देखा आपने भारत में, ट्रेन में कोई विशेष खासियत? वहाँ का उसका कोई खासियत नहीं थी। तो वहाँ ब्रेक लगाने का कोई ज़्यादा कोई ट्रेन वहाँ कुछ भी नहीं, वो सब व्यवस्थित है। तो उन्होंने कहा कोई वहाँ पे कोई सिग्नल ये वो सब जो कोई खास नहीं, सब अपने यहाँ जैसे सामान्य अपने जैसे ही है। फिर क्या खासियत है? एक खासियत जरूर देखी भारत में मैंने, वो क्या थी? क्योंकि हर 100 मीटर पे भगवान है, वहाँ पे भगवान के भरोसे ट्रेनें चलती हैं वहाँ पे, इसलिए एक्सीडेंट नहीं होते। कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं लाल पीले है, कहीं पीले भगवान है, कहीं नीले भगवान, हर 5-10 मीटर पे भगवान मिलेंगे वहाँ। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए भारत में सुन रहे इतने भगवान है। और वहाँ पे तो बेचारे एक ही है, वो भी लटके हुए हैं, फांसी लटका दी ना उनको भी, इसलिए उनको। समझ रहे हो कि नहीं? ये आप विषय में स्पष्ट रहिए, पक्के रहिए। हर जगह ये सिर सड़ा नरियल नहीं बनाइए कि हर जगह पटक दिया झुक गए, नहीं, मजबूत रहिए और निर्भीक रहिए। ठीक है कि नहीं? समझ गए? तो ये अवर्णवाद नहीं करना। और ये तो हो गया इस विषय में। एक और चीज ले अपने जीवन में रखिएगा, किसी दूसरे के विषय में भी आप अफवाह नहीं उड़ाएंगे, ये भी आप जीवन में रखेंगे। जो देखा हो सुना हो कभी कभी वो भी गलत हो जाता है। छोटी सी घटना आपके सामने रख रहा हूं, कैसे गलत हो जाता है। एक बादशाह था, मतलब राजा था, उसका नेचर था कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख देखने के लिए, समझने के लिए वो
जनता के बीच में रूप बदल बदल के जाता था। तो एक बार की घटना है कि वो एक बार किसान का रूप बना के पहुंचा, तो देखता है चौराहे पे एक व्यक्ति की शव पड़ा हुआ है और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो क्या भाई, मेरी प्रजा इतनी ऐसे कैसे हो सकती है, बिल्कुल संवेदनहीन हो गई। इतनी संवेदना भी नहीं है कि उस व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचा दे। उसकी मृत्यु हुई है। तो उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि भाई ये कौन है, क्या है, इसको घर तक तो पहुंचा दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम नए नए लग रहे हो, चक्कर में मत पड़ो, यहाँ से जाओ। प्रॉब्लम क्या है भाई, ये तो बताओ। अरे ये शराबी है और वेश्यागमन करता है, इसलिए अच्छा व्यक्ति नहीं है। सुन रहे हो? आपको बात समझ में आ रही? क्या किसी शराबी और ऐसे वेश्यागमन करने वालों को क्या उठाना चाहिए? क्या इनको घर पहुंचाना चाहिए? अब आपकी धारणा पूछ रहा हूँ पहले। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए कि नहीं? है ना? देख, तो वही धारणा लोगों ने कहा कि हम जानते हैं इसको, आप बीच में मत पड़ो। तो उसने कहा नहीं ऐसा। उसने 2-3 दुकानदारों से पूछा, सबने एक बात कही, देखो दूर रहो, इससे दूर रहो। फिर किसी ने उसकी मदद कर ही दी, कोई बात नहीं, मैं घर तक पहुंचवा दे। तो उसने उठाया, राजा ने उसके घर पहुंचाया कि ठीक है, अब जैसा है वैसा घर तक तो पहुंचाओ। घर पहुंचाया। उसकी पत्नी से कहा कि देखो आपके पति की मृत्यु हो गई। तो उसकी पत्नी कहती, देखो मैंने इनसे कितना कहा था, मान जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें सौत देने वाला कंधा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो तुम उनके कहा कि आप जानते हो इनके विषय में? तो उनका हाँ मैं जानता हूँ इनके विषय में, लेकिन जो लोग जानते वो सही नहीं जानते इनके विषय में। आपकी धारणा। तो उसने कहा कि आप जानते हैं आपके पति शराब पीते थे, आपके प्रति गलत जगहों पे जाते थे आपके पति, इसलिए लोगों ने। तो यही तो मैं कहती थी इनसे कि मत करो ऐसा, ये तुम्हारे लिए एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें कंधा भी नहीं मिलेगा। और लोग इनके बारे में गलत धारणाएं बना लेंगे, लेकिन ये माने नहीं। और ये कहते थे एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति मुझे कंधा देगा। देखना अंतर। तो उसने कहा क्या धारणा है? अब देखना, यहाँ आंखों देखा कानों सुना कैसे गलत होता है। ये शराब पीते थे, तो इनके ये बात सच है कि ये शराब की दुकान से शराब लेके जरूर आते थे, लेकिन पीते नहीं थे। सुन रहे हो? मैं इनसे कहती थी शराब मत लाया करो, तो क्या करते थे वो? उनकी धारणा थी कि मैं शराब इसलिए लाता हूँ कि एक बोतल शराब लाके मैं नाली में बहा देता हूँ ताकि एक व्यक्ति शराब ना पिए, इसलिए मैं शराब लाते थे। ये क्यों लाते थे शराब? कि कम से कम एक बोतल लाके नाली में फेंक देते थे, लाके पीते नहीं थे। लेकिन लोगों ने धारणा क्या बनाई? कोई भी देखेगा तो क्या धारणा बनाएगा? आंखों से देख रहे हैं ना आप भी कि शराब की दुकान पे गया है, वहां से एक बोतल खरीद के लाया है और उसने शराब अपने घर ले गया, तो क्या धारणा बनाएगी आप सबकी? शराब पीता है। जबकि वो क्या करता था? शराब को फेंक देता था। इसलिए फेंक देता था ताकि कम से कम एक आध व्यक्ति तो बचे शराब से। देखना दूसरी धारणा, वो वेश्याओं के जाते तो थे, लेकिन क्या करते थे? कभी वेश्याओं के साथ संबंध नहीं बनाए उन्होंने। वो जिसके यहाँ भी जाते थे उस सोचते थे कि ये भगवान, आज इसकी कितनी बुरी हालत है कि एक गलत व्यक्ति के साथ भी इसको रहना पड़ता है। किसके लिए? 2 पैसे के लिए। तो जाते थे, दरवाज़ा खटखटाते थे और उससे कहते थे कि ले ये रुपये रख ले और दरवाज़ा बंद कर ले, आज खोलना नहीं दरवाज़ा, कम से कम आज तो जिंदगी अच्छे से जी ले, और लौट आते थे। सुन रहे हो? आपने क्या देखा? ये वहां गए हैं, आपने देखे ये उनके यहाँ गए, और आपने धारणा क्या बना ली? ये कैसे हैं? बुरे व्यक्ति हैं। आंखों देखा कानों सुना गलत होता है कि नहीं? आपका आंखों देखा गलत होगा कि नहीं? अब व्यक्ति वो गलत था कि अच्छा था? अब धारणा बनाओ। लेकिन आपने धारणा क्या बनाई? आंखों देखा कानों सुना भी गलत होता है। गलत धारणाएं मत बनाइए और गलत अफवाहें मत फैलाइए किसी के बारे में। आपकी एक गलत धारणा, आपकी गलत एक अफवाह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। समझ रहे हो आप लोग? जरा सा व्हाट्सएप, जरा से चैटिंग, जरा सा आपका गलत लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना कि ये व्यक्ति गलत है, उसके जीवन को गलत
नरक बना सकता है, आपकी गलत बात है। ये गलत बात इसी को बोलते हैं दर्शन मोरनी का बंध का कारण अपवाद, इसको कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है अब ये शास्त्र क्या कह रहा है आपको। तो अब यहाँ आप जितने लोग हैं, जितने लोग इस क्लास को सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक बात कहना है, आज से आप पक्की धारणा बनाएंगे, अपना मुख तब तक नहीं खोलेंगे जब तक आप उसके विषय में सही सही न्यूज आपके पास ना हो। फिर भी हो तो भी आपका आगम एक बात कहता है, चोर को चोर कहना भी पाप है। गुरुजी का एक वाक्य याद रखना, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। क्या? जोर से बोलो। पाप से नफरत करिए, पापी से मत करिए, क्योंकि पापी तो सभी हैं। कभी एक मैंने आपका क्लास पूरी कर रहा हूँ, कभी एक पिक्चर देखी थी, रोटी पिक्चर देखी आपने? बहुत फेमस पिक्चर है वो। उसमें एक गाना था, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप निया किया हो, जो पापी ना हो। कभी इस गाने को देख लेना, उसमें सारा मेरे इस सार छुपा हुआ है। कोई ऐसा है संसार में, वो पत्थर मार रहे थे एक महिला को कि ये पापा ने या पापा ने, तो उसने कहा कि भाई अपन सब मिलके पत्थर मारते हैं। उसने सबके हाथ में एक एक पत्थर दे दिया हीरो ने, है ना। और इसने एक ही बात कही कि सबसे पहले वो पत्थर मारो जिसने जिंदगी कभी पाप न किया हो, बाकी तो अपन सब मारेंगे। सारे पत्थर नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। तो जो पाप ना किया हो, हम सब पापी ही हैं, तो हमें किसी को पापी कहने का अधिकार ही कहाँ है? ये हमारे पास अधिकार है ही नहीं। अधिकार उसे है जिसने पाप ना किया हो। इसीलिए कहते हैं पाप से नफरत करो, पापी से मत करिए। इसीलिए किसी के बारे में दो शब्द मत कहिए। समझ रहे हैं आप लोग? आगे से इसी क्लास का अर्थ ये समझूंगा कि कभी भी किसी को आप गलत नहीं कहेंगे। तो आपको अगर क्लास पढ़ना है तो सुबह जल्दी आइए, ठीक है। और भी कल का विषय और अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा से बोले। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।